बदायूं में दबंग से परेशान एक परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर। परिवार ने अपने घर के आगे लगाया बैनर। गांव के कुछ दबंग लोगों से परेशान है। परिवार अक्सर आए दिन गांव में अकेला परिवार होना के करते हैं प्रताड़ित। थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को भी की शिकायत नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। शासन प्रशासन से गांव से पलायन करने की मांग रहा परिवार इजाजत। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला उसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गूरा का है, जहां पर एक बड़े समाज का परिवार दबंगों से परेशान होकर गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग आए दिन अक्सर उनके घर पर चढ़ाई कर देते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं और इस तरह की गंदी गालियां देते हैं, जिससे वे परेशान होकर थाने पर तथा बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र दे चुके हैं। लेकिन दबंगों द्वारा ये सब नहीं रुका और दबंगों पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ये परिवार मजबूरन गांव से पलायन करने को मजबूर है। वहीं पुलिस किसी भी दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे वे परेशान होकर गांव से पलायन करने को मजबूर है। जहां एक तरफ सरकार गरीबों के हित की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गरीब परिवार घर छोड़ने के लिए मजबूर है। आखिर पुलिस प्रशासन ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। कल रात को लगभग 10:30 बजे हमारा जो नेशनल हाईवे का बाईपास है फतेहगढ़ के पास पे, वहाँ पर एक गेल का एक फ्यूल टैंक टॉपल हो गया था। तो सूचना जैसी प्राप्त हुई, उसके बाद हमारे प्रशासन, पुलिस और गेल के लोगों के द्वारा एक कंबाइंड एफर्ट किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया। सबसे पहले हमने आसपास का जो ट्रैफिक था उसको होल्ड किया और उसको डाइवर्ट भी किया कुछ जगह से, ताकि इस रोड पर कोई भी ट्रैफिक ना रहे। और ट्रैफिक इनफैक्ट जो कई बड़े व्हीकल्स थे उसको मूवमेंट काफ़ी 5-6 घंटे तो रुका रहा। फिर इस टैंक में जो गैस थी, प्रोपेन गैस थी, उसको कंट्रोल वे में गेल के अधिकारियों की मदद से उसको निकाला गया। अभी वर्तमान में सिचुएशन इज अंडर टोटली कंट्रोल। उसमें थोड़ा बहुत लगभग आधा टन के आसपास गैस है और काफ़ी नीचे लेवल पर है। अभी हमारे गेल के अधिकारी क्रेन के माध्यम से इसको अपने गंतव्य स्थान पर लेके जाएंगे और इस तरफ जो एक तरफ वन वे अपने खुला था अभी लगभग 7 बजे, दूसरी तरफ का रास्ता भी अब खुल जाएगा, तो जिससे ट्रैफिक आवागमन हो जाएगा। इस व्हीकल में एक ड्राइवर थे जिसको रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको ज़्यादा चोट बिल्कुल नहीं लगी है, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन नॉर्मल है। रात भर चले इस ऑपरेशन में सभी लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया और चूँकि मैंने मीडिया को भी रात को इन्फॉर्म किया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट आपने देख रहे होंगे कि आसपास का एरिया जो है 5-6 किलोमीटर का एरिया में जनरली पॉपुलेशन यहाँ नहीं रहती है। ये सबसे अच्छी बात है। तो जो प्रोपेन गैस को कंट्रोल में छोड़ा गया, उससे आसपास में कहीं कोई खतरा नहीं हुआ और वो ये जो गैस होती है लाइटर देन एयर होती है, इस कारण से ये ऊपर ही उड़ गई। और कभी किसी हम लोगों ने इस बीच में रात भर पावर भी सप्लाई ऑफ किया था ताकि किसी को कोई खतरा ना हो। तो जो बेस्ट प्रिकॉशन ले सकते थे वो किया था। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड, क्रेन, जेसीबी सब यहाँ पे बुलाई गई थी, जिसकी आवश्यकता अनुसार यूज किया गया। पानी के टैंकर्स भी बुलाए गए थे। तो इसे कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी तक के हिसाब से सक्सेसफुल रहा है। कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है। जस्ट कुछ समय के लिए हमारे जो हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक था वो जरूर डिस्टर्ब हुआ, बट अभी वन वे हमने विशेष रूप से जो राजगढ़ टू भोपाल का रास्ता है वो हमने वन वे ओपन कर दिया है और दूसरी तरफ का रास्ता भी आधे घंटे के अंदर खुल जाएगा।